अब मुझे तलाश है नए दोस्तों की, पुराने वाले तो दुश्मन बन रहे हैं। यह शेर कहीं सुना था दोस्तों यूं ही, लेकिन यह शेर इन दिनों नीतीश और नरेंद्र मोदी पर मुफीद है। किस तरह से मुफीद है दोस्तों? दरअसल नीतीश कुमार के बदले बदले तेवर देखकर नरेंद्र मोदी को अब चिंता होने लगी है अपनी कुर्सी की। नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ऐन मौके पर धोखा दे दे, झटका दे दे, जैसा उनकी आदत है। तो इससे पहले कोई ना कोई बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए और सियासत में हर मंझा हुआ नेता ये करता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आजकल शरद पवार पर डोरे डालना चालू कर दिया है। शरद पवार जिनके 8 सांसद हैं, शरद पवार जिनको महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर माना जाता है। खबरें निकलकर आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। लेकिन इस बीच अचानक शरद पवार के सुर बदलने लगे और अब शरद पवार तारीफें कर रहे हैं। तारीफें किसकी? वो तारीफ कर रहे हैं संघ परिवार की। एक अपनी पार्टी की मीटिंग के दरमियान शरद पवार ने यह कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता बड़े ही अनुशासित होते हैं और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की जरूरत आज की तारीख में हर पार्टी को है। शरद पवार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है, वित्त विभाग उनके पास है। और कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार को यह जिम्मा दिया गया है कि शरद पवार को एनडीए खेमे में लेकर के आए। तो दोस्तों, अगर नीतीश कुमार पलटते हैं, अगर वो अपने 12 सांसदों को लेकर अलग होते हैं, तो शरद पवार 8 सांसदों के साथ एनडीए में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को मजबूत करना है। तो वहीं दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार के बयान पर सवाल पूछा गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ कर दी और कहा कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। वो सियासत को समझते हैं और वो जानते हैं कि वक्त क्या चल रहा है, हवा किस तरफ बह रही है। तो दोस्तों, क्या शरद पवार की एंट्री अब एनडीए में हो जाएगी और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी को अब नीतीश की जरूरत नहीं बची, बल्कि नरेंद्र मोदी अब शरद पवार को अपने साथ लेकर के आएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है दोस्तों, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, वहां का जो सियासी घटनाक्रम है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस बदलते हुए घटनाक्रम के बीच में नीतीश ने जो तेवर दिखाए, जिस तरह से नीतीश एनडीए की बैठक में नहीं आए, उसके बाद दिल्ली आकर उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ना तो अमित शाह से मुलाकात की, ना ही जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। और फिर जब लालू प्रसाद का ऑफर नीतीश को मिला, तो उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और इसी वजह से अब शरद पवार के प्लान पर काम करना भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर शरद पवार एनडीए में आते हैं तो महाराष्ट्र में भी एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव भी होना है। ऐसे में शरद पवार एक जरूरी किरदार है, शरद पवार एक जरूरी नेता है, जो अगर महाराष्ट्र में एनडीए के साथ आ जाते हैं, शरद पवार अगर मोदी के साथ आ जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को एक बड़ी मजबूती मिल सकती है। और फिर अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का साथ छोड़कर जाना भी चाहें तो वो जा सकते हैं। उस स्थिति में नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाए या उनको रोकने की कोशिश करें। तो फिलहाल दोस्तों, नरेंद्र मोदी नए दोस्तों की तलाश में है और नए दोस्तों की तलाश शरद पवार पर जाकर खत्म हो रही है। क्या शरद पवार एनडीए के साथ आएंगे? और अगर आएंगे तो शरद पवार को क्या कुछ मिलेगा? ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।